हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दी लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित। आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहली वीडियो में हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था, आज उसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। पूरे टॉपिक को लगभग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा कि मैटर्स क्या होता है। ठीक है, मैटर्स की फॉर्म कितनी है और मैटर्स के ऊपर यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर डाल लें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पहली वीडियो में यह पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मैटर्स मतलब मैटर्स के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, या परमाणु, अणु, तत्व, जो इंग्लिश में कहेंगे एटम। परमाणु को एटम बोलते हैं, अणु मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वो तत्व हो गया एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे इस टॉपिक को सारे को कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले है हमारा परमाणु। परमाणु, परमाणु बोले तो एटम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एटम। ठीक है, व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप है जिसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे एक ऋषि महर्षि हुए हैं, महर्षि कणाद। इसने परमाणु नाम दिया था इसको। ठीक है, जब जो पदार्थ का सबसे छोटा रूप है उसको क्या कहेंगे? परमाणु। ये किसने नाम दिया था? महर्षि कणाद ने, जो इंडियन है। ओके, अच्छा, परमाणु में लगभग पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं और यह एक रासायनिक तत्व का परमाणु, हर एक रासायनिक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, परमाणु के आगे, परमाणु क्या है? परमाणु सबसे छोटा कण पदार्थ का। ओके, सबसे छोटा कण पदार्थ का परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण। ठीक है, अच्छा, परमाणु नाम किसने दिया? एटम नाम, की एटम नहीं दिया, परमाणु दिया। ओके, यदि एटम पूछे ना एटम नाम किसने दिया, वो नहीं बोलना, परमाणु नाम किसने दिया। ओके, परमाणु नाम दिया, परमाणु नाम दिया महर्षि महर्षि कणाद ने। ठीक है, महर्षि कणाद ने, जो भारतीय है। ओके, अच्छा जी, महर्षि कणाद जो कि भारतीय हैं। ठीक है, महर्षि, वैसे तो महर्षि मतलब कि एक ऋषि होता है, ऋषि। वैसे ये हमारे वैज्ञानिक थे। ठीक है, ग्रंथों में इसे महर्षि कहा गया, वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक। इसने परमाणु नाम दिया था, जो कि पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या कहेंगे? परमाणु, जिसे और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु में तत्व के, तत्व मतलब एलिमेंट्स, तत्व एलिमेंट्स, एक एलिमेंट का, एक तत्व का लगभग एक ही तरह के परमाणु होते हैं एक तत्व में। ठीक है, एक ही तरह के, उसके जो रासायनिक गुण है ना, वो सेम टू सेम तत्व के, जो रासायनिक गुण तत्व में है ना, मतलब एलिमेंट में है, वही रासायनिक गुण अपने को परमाणु में भी मिलेंगे। ठीक है, परमाणु मतलब एटम में भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, जो एटम है, एटम के बारे में जो वैज्ञानिक अपनी शोध करते हैं, तो शोध करने के बाद जो उनके रिजल्ट निकलते, परिणाम निकलते हैं ना, वो कभी भी सही नहीं होते। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली मतलब कि माने गए होते हैं। ठीक है, कि इतना उसके लगभग होता है, वो सही नहीं होते, क्योंकि इसका जो साइज है ना, परमाणु का साइज इतना छोटा होता है कि उसके बारे में कुछ थ्योरी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यदि कोई उसके बारे में, उसका साइज या कुछ भी बता दिया, वो लगभग होता है।
ठीक है। अच्छा, परमाणु का आकार होता है 1 मीटर का, जो उसकी रेडियस होती है। ये हो गया हमारा परमाणु, देख बहुत बड़ा बना दिया ये तो। वैसे ये हो गया हमारा परमाणु। परमाणु की जो रेडियस होती है, ये रेडियस कितनी होती है? 1 मीटर की, 1 मीटर का, 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, मतलब कि इसके नीचे 10 अरब लिख दे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, 10 अरब। 10 अरब के कितनी? 3 3 6 3 3 और 1 10। ठीक है, ये 10 अरब। इसका 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, इतना परमाणु की एक रेडियस होती है। मतलब इतना छोटा होता है, नंगी आंखों से तो कहां देख लोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखना भी एक मतलब अनोखी बात है उसके लिए। सूक्ष्मदर्शी से भी उसके बारे में ज्यादा थ्योरी नहीं दी जा सकती। ठीक है, उसे मिलकर बना होता है। पहला हो गया हमारा प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल समझते हो? अच्छा, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ओके, अच्छा जी, इस पे माइनस चार्ज होता है। इस पे हो गया प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। ठीक है, अच्छा, ये परमाणु में कैसे होते हैं? जैसे कि ये हो गया हमारा परमाणु, परमाणु का ये सेंटर हो गया, सेंटर, इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, नामिक नहीं, नाभिक है। ओके, ध्यान से देख लियो। अच्छा, नाभिक इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस, इंग्लिश में न्यूक्लियस। ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो उस पे होता है प्लस चार्ज, उसमें होता है प्रोटॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर फैले होते हैं, जैसे कि ये हो गया, 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 ये हो गया। ठीक है, अच्छा, और अंदर क्या होते हैं इसके? एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक होते हैं इसके न्यूट्रॉन। जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर की जो कक्षाएं हैं ना, चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज के लिए एक ट्रिक है, इंटों पर नाच। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, इंटों पर नाच, इंटों पर नाच, क्या हो गया? खोजकर्ता, खोजकर्ता, इंटों पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टी से टी से थॉमसन। ठीक है, इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने, जिसको अकेला थॉमसन भी कह देते हैं। जे थॉमसन, इंटों पर नाच। पैसे प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या क्या हो गया? वैसे प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का हो गया नैसे न्यूट्रॉन, नाच, नैसे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हो गया चैडविक, जैसे चैडविक, चैडविक। ईंटों पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टी से ईंटों पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, जे थॉमसन, टा से थॉमसन। मतलब इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो इसको लिखेंगे
ईंटों पर नाच। ठीक है, ईंटों पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टी से थॉमसन हो गया, जे थॉमसन। ओके, अच्छा जी। पी से हो गया हमारा प्रोटॉन और आर से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। एन से हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है, और सी एस से हो गया चैडविक। ये आपने याद रखना, ये एक ट्रिक है इनकी। ओके, जैसे करके भी याद रखो, वैसे याद कर लो या फिर ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, अच्छा जी। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए, इनकी खोज करता, सारा कुछ आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे, परमाणु पे। क्योंकि परमाणु एक मतलब की जो टॉपिक है ना, परमाणु एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कि 5 मिनट में खत्म कर दिया, फिर समझ में भी नहीं आएगा। ये 5 मिनट में मैं तो खत्म कर दूंगा, आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में परमाणु के बारे में, एटम के बारे में फुल डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। परमाणु क्या होता है? एटम का परमाणु क्या होता है? एटम। ठीक है, जो मैटर्स का सबसे छोटा कण होता है और जिसमें मैटर के सभी रासायनिक गुण पाए जाते हैं। रासायनिक गुण से समझते हो, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अच्छा जी। इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं एटम में। एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो परमाणु का, एटम का आकार होता है वो 1 मीटर का, इसकी जो त्रिज्या होती है 1 मीटर का 10 अरबवां भाग। ठीक है, 1 मीटर का 10 अरबवां भाग इसकी त्रिज्या होती है। ओके, आगे अणु। अणु, मॉलिक्यूल्स। अणु हो गया हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? पदार्थ का वह छोटा भाग जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के एटम मिले होते हैं, या एक तत्व के भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम होते हैं। ठीक है, वो एक तत्व के भी हो सकते हैं और 2 तत्व के भी हो सकते हैं, 3 तत्व के भी हो सकते हैं, कितने भी तत्वों के हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स के परमाणु जो एक दूसरे जुड़े हो सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप में रह सके। इसके लिए जैसे हमारे सामान्य रूप में रह सके, उसको बोलेंगे अणु। ठीक है, क्योंकि यदि जो परमाणु होते हैं, यदि उनको ऐसे ही छोड़ दे तो वो किसी न किसी से क्रिया कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और कुछ और ही बन जाएगा। रिएक्शन दो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसे स्वतंत्र रूप में एक परमाणु नहीं रह सकता। स्वतंत्र रूप में क्या रह सकता है? एक अणु। अणु का अपने पास उदाहरण है, मॉलिक्यूल का उदाहरण है H2O, अपना पानी। ठीक है, H2O पानी। इसमें H क्या है? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। इसमें जुड़े हैं हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन का 1, 3 परमाणु जुड़े। 3 परमाणु जुड़ के एक पानी का अणु बनता है। एक पानी का अणु मॉलिक्यूल्स बनता है। मतलब कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा रूप जिसे और टुकड़ों में, वह छोटे से छोटा रूप जिसे जो स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण में रह सके, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स, अणु। ओके, जैसे कि H2O हो गया, H2O हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी, अकेला हाइड्रोजन का परमाणु कभी नहीं रह सकता। ठीक है, इसको ये रहेगा ऐसे H2O2 N2। ठीक है, समझ में? आगे करते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बोले तो तत्व। एलिमेंट्स, तत्व। ओके,
एलिमेंट तत्व वह पदार्थ जिसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम तत्व। ठीक है, उसे बोलते हैं तत्व। एलिमेंट जिसमें एक ही तरह के क्या पाए जाते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह के परमाणु एटम पाए जाते हैं। ओके, हमारी पृथ्वी पर अब तक खोजे गए 118 क्या है, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसमें से नेचुरल हैं, नेचुरल कितने अपने पास 94, 94। ओके, एलिमेंट्स कितने हैं 118 और इसमें नेचुरल कितने हैं 94। मतलब बाकी जो बच गए, बाकी इसमें से बच गए जो 24 बच गए, वो 24 क्या है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि रेडियम बनाया था। ओके, अच्छा जी, जो सबसे भारी तत्व है अब तक का, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी एलिमेंट, सबसे भारी तत्व अब तक का खोजा गया सबसे भारी तत्व कौन सा है, भारी, हैवी, जिसका परमाणु सबसे हैवी है। ओके, अनसेप्टियम। ओके, सबसे भारी तत्व कौन सा, सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है, अनसेप्टियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 117। ओके, अच्छा जी, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बना हो, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स अपने पास कितने अब तक के खोजे गए 118, और उसमें से नेचुरल हो गए हमारे 94। सबसे भारी तत्व कौन सा हो गया, अनसेप्टियम, जिसका 117 है, जो हैलोजन में आता है। हैलोजन के बारे में आगे एक वीडियो बनाएंगे अलग से। अच्छा, ये क्या होता है, हैलोजन, हैलोजन में आता है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, इससे आगे आ गया हमारा एलिमेंट्स के भाग। एलिमेंट्स के मुख्यतः 3 भाग हैं। ओके, एलिमेंट्स तत्वों के भाग। एलिमेंट्स के कौन से भाग हो गए, एक तो हो गया हमारा मेटल, मेटल, एक नॉन मेटल, नॉन मेटल, और इसके बाद हो गया हमारा मेटलॉइड, मेटलॉइड हिंदी में मेटल को कहेंगे धातु, अधातु और उपधातु। क्या जी, पहले मेटल्स क्या होता है, मेटल्स। ओके, नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, नोट कर लीजिए उसमें, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमने उसके जो एलिमेंट्स के 3 भाग बताए थे। पहला है उसमें मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल, मेटल माने धातु, धातु, ठीक है। धातु क्या होते हैं साइंस की भाषा में, यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके पॉजिटिव आयन बनाए, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाए, उसको कहेंगे हम धातु, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को यदि त्यागता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने के बाद क्या बनाए, पॉजिटिव आयन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे,
धातु, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग के पॉजिटिव आयन बनाए, को त्याग के पॉजिटिव आयन बनाए, पॉजिटिव आयन बनाए, ठीक है, उसको कहेंगे धातु। धातु के मेन उदाहरण हैं, धातु के जो उदाहरण है हमारा लोहा हो गया, जिसे साइंस में कहते हैं Fe, इसका जो Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। लोहा, सोना, चांदी, ये हमारी ये उदाहरण है किसके, धातु के। लोहा, सोना, चांदी, टीन, अच्छा जी, ये इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। ये नहीं कि आपने कई बार देखा होगा कि लोहा मतलब आपने देखा हो चमकदार, सर जी कहाँ से होता है। ये चमकदार मतलब जब हम काटते हैं ना, लोहे को काटते हैं, जो अंदर से निकलता है चमकदार, ऊपर तो उसके जंग लगा होता है, इसलिए हमें लगता है कि चमकदार नहीं है। लोहा चमकदार होता है, ठीक है। धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। ये विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत मतलब करंट, जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती है बिना किसी रेजिस्टेंस के, ठीक है। विद्युत की सुचालक, नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी है विद्युत की सुचालक। दूसरा हो गया इसका ताप की सुचालक, मतलब कि विद्युत की सुचालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हो गया ताप की सुचालक, कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर। हीट मतलब हीट भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। हीट, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अच्छा, ये क्या होती है, चमकदार होती हैं। 3 नंबर हो गया चमकदार। विद्युत की सुचालक होगी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट, चमकदार। नंबर 4 ठोस, सॉलिड, सॉलिड। अच्छा, पारा इसका अपवाद है। पारा अपवाद मतलब कि पारा अपवाद है इसका, पारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, ओके। सॉलिड होती हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी जो अज्ञात वर्धता है, अज्ञात वर्धता क्या होती है, जिससे पीट पीट के चादरें बनाई जा सके। अज्ञात वर्धन होती है, मतलब कि जिसे पीट पीट कर चादरें बनाई जा सके। अधातु से ऐसा नहीं हो सकता, अधातु टूट जाती हैं, ऐसा करेंगे तो हम। वो भंगुर होती है, भंगुर के मतलब जो टूट जाती हैं, यदि उनकी वो करेंगे हम, पीट पीट के चादर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये तन्या होती है, तन्या मतलब जिसे कि खींच कर लंबी तार बनाई जा सके। 5 अज्ञात वर्धन, अज्ञात वर्धन, अज्ञात वर्धन। 6 तन्य। अज्ञात वर्धन वो हो गया चादर बनाना, चादर बनाना, और तन्य तार बनाना खींच के।
सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है, सोना सबसे ज्यादा तन्य मतलब सोना सबसे ज्यादा तन्य की खींच कर इसकी सबसे लंबी तार बनाई जा सकती है। जैसे कि 1 ग्राम लोहा ले लिया और 1 ग्राम सोना ले लिया, यदि सोने को खींचते रहेंगे तार बनाते रहेंगे तो सबसे लंबी मतलब लोहे की कम बनेगी, सोने की ज्यादा लंबी बनेगी। ओके, मतलब कि मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाए, उसको जैसे सोना चांदी लोहा, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, ठीक। आगे आते हैं हमारी अधातु। अधातु इसका उल्टा हो गया, ठीक है, एक धातु एक अधातु, अधातु हो गया इसका उल्टा नॉन मेटल, नॉन मेटल अधातु, हिंदी में बोलेंगे अधातु, ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके नेगेटिव आयन बनाए। नेगेटिव आयन को हिंदी में बोलेंगे ऋण आयन और पॉजिटिव आयन को बोलेंगे धन आयन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग मतलब रिड्यूस करके त्याग कर क्या बनाए, त्याग कर नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बनाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, अधातु। ठीक है, अधातु की जो प्रॉपर्टी होती है उसका उल्टा ही है ये, और कुछ नहीं है। अच्छा, अधातु की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिटी मतलब कि ये कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक, ठीक है। नंबर 2, इसमें ग्रेफाइड है, तो ग्रेफाइड इसका अपवाद है, ग्रेफाइड इसका अपवाद है। ओके, ग्रेफाइड इसका अपवाद है, जो कि मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का वो है, कंडक्टर है। ओके, अच्छा, इसके बाद नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को भी नहीं पास होने देती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कि ताप की कुचालक, ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ताप की कुचालक। उसके बाद ये ज्यादातर गैस फॉर्म में पाई जाती है, इसमें से 11 गैस, 1 लिक्विड, 1 द्रव और 10 सॉलिड, ठीक है, 10 सॉलिड। अच्छा, 1 लिक्विड हो गया हमारा ब्रोमीन, उदाहरण है ऑक्सीजन, O2, H2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, N2, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। ओके, इसके बाद उपधातु, उपधातु को कहेंगे मेटलॉइड, ठीक है, मेटलॉइड कहेंगे। उपधातु
जो इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना धातु है धातु की, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो होती है धातु धातु और अधातु, जो इनके बीच की होती है ना वो होती है मेटलोइड, मतलब कि उपधातु। जैसे कि ये हीट को कंडक्ट तो करेंगी, हीट को अपने अंदर से पास तो होने देंगी, बट हीट की कंडक्टर तो होती हैं, बट बैड कंडक्टर होती हैं, ठीक है। ये होती है हीट की बैड कंडक्टर, ना तो गुजरने भी देंगी, फिर गुजरने देगी कुछ क्वांटिटी में, कुछ मात्रा में उसकी में, ओके। वो होती है हमारे उपधातुएं, मतलब कि जो धातु और अधातु के बीच है वो है उपधातु, ठीक है। उससे आगे हमारा हो गया अब अगला टॉपिक यौगिक, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड हिंदी में बोलेंगे यौगिक। यौगिक यौगिक क्या होते हैं? यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तत्व, तत्व बोले तो एलिमेंट से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिले हों, उसे बोल लेंगे कंपाउंड। जैसे कि H2O, H2O मतलब कि पानी, पानी एक कंपाउंड है, यौगिक है, क्योंकि इसमें दो H2 के हो गए, दो H के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? यौगिक, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक निश्चित अनुपात में, मतलब कि जैसे एक छोटी सी बात सुनो, हम यदि ये मिल तो रहे हैं, क्या क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि हम H2 मतलब कि क्या हाइड्रोजन के दो परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन का एक परमाणु लेंगे, तभी जाके पानी बनेगा, एक निश्चित अनुपात हो गया। यदि हम हाइड्रोजन के 3 परमाणु लें और ऑक्सीजन का एक परमाणु लें, ये पानी नहीं बनेगा। मिल तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहे हैं इसमें भी, फिर भी पानी नहीं बना। क्यों नहीं बना? एक निश्चित अनुपात नहीं है। जो निश्चित अनुपात में नहीं है वो क्या हो गया? जो निश्चित अनुपात में नहीं है वो कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्या होता है? जो निश्चित अनुपात में मिले हुए तत्व हो, दो या दो से अधिक, ओके। इससे आगे हमारा आ गया मिक्सचर। मिक्सचर मतलब हिंदी में बोल देंगे इसको मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर, मिश्रण, मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व एक अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिले हो, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व, दो से अधिक तत्व
किसी भी अनुपात में मिले हो, उसे बोलेंगे मिक्सचर। जैसे कि चीनी नमक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा हवा। हवा में कई तरह की गैसें हैं। हवा एक मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड। ओके, अनुपात में नहीं मिले होते, बिना अनुपात के मिले होते हैं। मिक्सचर क्या हो गया हमारा? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हवा क्या है। उसके उदाहरण आ गए सॉल्यूशन, कंपाउंड, मिक्सचर या सभी। हवा एक मिक्सचर है, ठीक है। इसका उत्तर क्या लिखना है आपको? मिक्सचर, ठीक है। अच्छा जी, अब मिक्सचर भी आगे दो प्रकार के होते हैं। जब या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिले हो, मतलब अनुपात नहीं होता, कैसे भी मिला दे, उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। जैसे चीनी नमक मिला दिया, या हवा में सारी गैसें, मतलब कोई कोई गैसें मिली हैं तो उसको हवा बोलेंगे, ठीक है। वो भी मिक्सचर हो गया। इसके बाद मिक्सचर के दो प्रकार, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हिंदी में बोलेंगे समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें कि दो या दो से अधिक तत्व समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसे मिले हों कि वो एक दूसरे से अलग ना दिखें, ठीक है। ऐसे मिले हों कि जैसे एक दूसरे, मतलब एक ही तरह का तत्व है, ऐसे मिले हों कि जैसे एक ही तरह का तत्व, उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसका उदाहरण अपना हो गया पानी में चीनी, पानी में नमक, ठीक है। एक ही तरह के जो अलग अलग ना दिखे, ठीक है, उसको समांगी या होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे पानी में नमक, पानी में चीनी, ठीक है। ये हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। हवा भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? असमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण क्या होता है? जो अलग अलग दिखे, जब मिश्रण बनता है तो अलग अलग दिख जाए, उसको बोलेंगे असमांगी, मतलब हाइड्रोजीनियस। जैसे कि चीनी में रेत मिला दें, ठीक है, जो अलग अलग दिखे, उसे बोलेंगे हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। नंबर 1 ये हो गया आपका, नंबर 2 ये हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, जो अलग अलग दिखे, ठीक है, जो अलग अलग दिखे वो क्या हो गया? हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि चीनी और रेत को मिला दें, पानी और तेल को मिला दें, ठीक है, चीनी और नमक को मिला दें,
नमक को मिला दे। ये हो गए हमारे हाइड्रोजनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस वो हो गया जो अलग अलग नादी के, पानी में चीनी हो गया, पानी में नमक हो गया, हवा हो गया, हवा एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हाइड्रोजनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण जो अलग अलग दिखे, जैसे कि पानी नहीं, रेत और चीनी और पानी और तेल और चीनी और नमक, ठीक है। ये अलग अलग ही दिखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप शेयर करोगे तो ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।